प्रगति सूत्र हमारे सफलता का संपूर्ण दस्तावेज। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले पार्ट 5 में हमने पाथ फॉर सक्सेस के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने पेशेंस यानी कि धैर्य, एटीट्यूड यानी कि नज़रिए के बारे में मैंने बात की थी। और पाथ फॉर, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, पाथ फॉर सक्सेस यानी कि 4 लेटर है, तो 2 लेटर के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ और 2 लेटर बचा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा लेटर और चौथा लेटर को। जैसे कि तीसरा लेटर है टीचेबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा, सीखने की जिज्ञासा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती, खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती है। इसलिए लगातार सिस्टम, अपलाइन, मीटिंग इत्यादि के माध्यम से हमें सीखते रहने की जरूरत है। अन्यथा जैसे ही आप इस खूबसूरत, अनोखे और परिवार का इतिहास लिखने वाले बिजनेस को करने के लिए आगे बढ़ेंगे, आप कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आ सकते हैं जो आपका मनोबल गिराने की कोशिश करें। वे लोग इस संबंध में नकारात्मक बातें भी कर सकते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपके साथ जुड़ने से पहले पूरी गंभीरता से इस बिजनेस के माध्यम में मिली जानकारी की सच्चाई को परखना चाहेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि सबसे पहले आप इसकी जानकारी हासिल करके खुद को तैयार कर लीजिए। जब आप किसी प्रोडक्ट या अपने आप को इस बिजनेस का बहुत बड़ा जानकार समझने की गलतफहमी रखने वाले किसी व्यक्ति से बात करेंगे, तब इस जानकारी के कारण मिले आत्मविश्वास का लाभ आपको निश्चित ही मिलेगा। आत्मविश्वास इस बिजनेस में सफलता की कुंजी है, लेकिन यह आत्मविश्वास तभी पैदा होगा जब आपने पहले से ही इस बिजनेस को अच्छे से समझ लिया होगा। ऑनेस्टी, ईमानदारी। चलिए तो पार्ट 4 सक्सेस का लास्ट लेटर है ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। इस बिजनेस को खुद का बिजनेस समझकर पूरी ईमानदारी से करने की जरूरत है। कुछ लोग तब तक ही ईमानदार रहते हैं जब तक बेईमानी करने का अवसर न मिले, लेकिन इस व्यवसाय में हमें लगातार पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करते रहने की जरूरत है। आपने सुनी होगी एक लकहारे की कहानी। एक बार एक लकहारा नदी के किनारे पेड़ काट रहा था। अचानक हाथ से छूटकर उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। तभी जल देवता प्रकट हुए और पूछा, क्या कारण है? लकहारे ने अपने शोक का कारण बताया। जल देवता ने डुबकी लगाई और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए और पूछा, यह आपकी कुल्हाड़ी है? लकहारे ने न कहा। जल देवता ने दूसरा डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए और फिर पूछा। लकहारे ने न कहा। जल देवता ने तीसरी बार डुबकी लगाई और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए और लकहारे से पूछा। लकहारा खुश हो गया और कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। लकहारे की ईमानदारी पर जल देवता ने तीनों कुल्हाड़ी लकहारे को दे दी। लकहारे ने धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। ये कहानी है सतयुग की, लेकिन अब कलयुग में एक दिन वही लकहारा नदी के पास लकड़ी काट रहा था। जल देवता ने सोचा, ये वही सतयुग के समय वाला लकहारा है जो इस युग में आ गया है। देखता हूँ कलयुग का इस पर कितना असर पड़ा है। जल देवता ने अपने प्रभाव से उसकी बीवी को
जल में डूबते हुए दिखा दिया। लकहारा ये सब देखकर रोने लगा। जल देवता प्रकट हुए और शोक का कारण पूछा। लकहारे ने बताया, अभी अभी नदी में उसकी बीवी डूब गई। जल देवता ने डुबकी लगाई और प्रीति जिंता को लेकर आए और लकहारे से पूछा कि ये तुम्हारी बीवी है? लकहारे ने तुरंत कहा, हाँ यही मेरी बीवी है। जब देवता बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने लकहारे से पूछा, क्या कलयुग का प्रभाव तुम पर भी पड़ गया है? तुम्हारी ईमानदारी कहाँ गई? लकहारे ने घबराते हुए कहा, जल देवता से कहा कि दरअसल बात यह नहीं है। बात यह है कि मुझे मालूम है आपने पहले प्रीति जिंता को निकाला, मैंने मना करता। आप कैटरीना कैफ को निकालते, मैं फिर मना करता, तो आप मेरी बीवी को निकालते और मैं जैसे ही हाँ बोलता आप तीनों मुझे दे देते। और प्रभु मैं तीन को नहीं झेल सकता। सार आप समझते हैं, यदि 100% सफलता हमें मिलनी है तो ये 3 चीज़ें हमें 100% सफलता दिलाती है। 90% एक्साइटमेंट उत्साह, 8% तकनीक, 2% फाइन ट्यूनिंग अच्छा तालमेल। चलिए तो जानते हैं 90% एक्साइटमेंट के बारे में, यानी कि उत्साह के बारे में। हमारी 90% सफलता हमारे एक्साइटमेंट पर निर्भर रखती है। अगर हम बिजनेस को लेकर उत्साहित हैं और हम सही तरीके से सीख सकेंगे और लोगों को दमदारी से अपनी बात कह सकेंगे, और ये बात बिल्कुल पक्की है, लोग बिजनेस को कम हमारे उत्साह को ज़्यादा देखते हैं। उत्साह की वजह से हमारे अंदर चुंबकीय गुण आ सकते हैं, चुंबकीय गुण आ जाते हैं और लोग हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। संसारिक लोग बोलते हैं, आप राम हैं, आप श्याम हैं। ऐसे ही साधु महात्मा बोलते हैं, आप एक आत्मा हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कहा जाता है, आप एक चुंबक है और प्रोस्पेक्ट एक चुंबक है। लोग पीछे दौड़ने की बजाय आपसे आकर्षित होने चाहिए। अब 8% सफलता हमें कुछ तकनीक की वजह से मिलने वाले हैं। आगे लिखी हुई तकनीकों को हम लगातार प्रयोग में लाकर अपने कौशल्य स्किल को बढ़ा सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। इसके अलावा 2% फाइन ट्यूनिंग सफलता लगातार अपलाइन और डाउनलाइन से अच्छे संपर्क बनाए रखने में मिलती है। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने गाड़ी खरीदी 10 लाख की, पेट्रोल डलवाया 2000 का, लेकिन अगर 5 रुपए की हवा टायर में नहीं डाली तो क्या गाड़ी चलेगी? मुझे भरोसा है आप समझ गए हैं कि अपलाइन तथा डाउनलाइन से लगातार संपर्क में रहना कितना ज़रूरी है। अब हम आते हैं इस व्यवसाय के 8 जादुई स्टेप पर, जो लोगों को तथा हमें ऊंचाई पर पहुंचाने की ताकत रखते हैं। ये स्टेप जादू की तरह कार्य करती है। इस स्टेप को हम सफलता चक्र के माध्यम से समझेंगे, जो इस प्रकार है: ड्रीम एंड गोल, लिस्ट, इन्विटेशन, STP, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक फंक्शन। 8 बेसिक स्टेप। मूल तत्व: पहला, ड्रीम, सपने, लक्ष्य निर्धारण, ड्रीम यानी कि गोल। दूसरा, नामों की सूची तैयार करना, लिस्ट मेकिंग। तीसरा, संपर्क करना तथा आमंत्रित करना, कनेक्टिंग एंड इनविटेशन। चौथा, प्लान दिखाना, फॉलो द प्लान, फॉलो अप करना, फॉलो अप। टीम का खिलाड़ी होना, बी ए टीम प्लेयर। ए, क्रॉस लाइन नहीं करना, नो क्रॉस लाइन। बी,
सक्रिय अपलाइन से परामर्श, काउंसलिंग विथ एक्टिव अपलाइन। सी, अपलाइन, डाउनलाइन और सिस्टम के बारे में परिचय देना, एडिफिकेशन अपलाइन, डाउनलाइन एंड सिस्टम। 7वां, 100% यूजर बनना, 100% यूजर। 8वां, टेप, किताबें, फोल्डर तथा लिटरेचर, टेप, ऑडियो, वीडियो, डीवीडी, बुक्स एंड फंक्शन। चलिए तो बात करते हैं पहला, सपने का निर्धारण यानी कि गोल के बारे में। सफलता का मतलब लक्ष्य को हासिल करना है। लक्ष्य निर्धारित के निर्णय और व्यक्तित्व अभ्यास की बदौलत ही हम गरीबी से अमीरी और कुंठा से संतुष्टि तथा सफलता तक पहुंच सकते हैं। वैसे इस मामले में पहिए का दोबारा आविष्कार करने की क्या जरूरत है? लगभग सारे जवाब पहले से ही मौजूद हैं। जब हजारों लाखों लोगों के लिए इस सिद्धांत ने काम किया है तो आपके लिए भी करेगा। व्यर्थ में चिंता क्यों करते हैं? जिन लोगों की जिंदगी में खुद के लक्ष्य नहीं होते हैं वह हमेशा दूसरों के सपनों के लिए काम करते हैं। इसलिए जिंदगी में खुद का एक मकसद, सपना और लक्ष्य जरूर होना चाहिए। बड़े सपने देखना एक खूबसूरत आदत है और सपने नहीं देखना सामाजिक बुराई। किसी ने ठीक ही कहा है, सफलता उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। फर्क इससे नहीं पड़ता आप कहाँ से आए हैं, फर्क तो सिर्फ इससे पड़ता है आपको जाना कहाँ है। मेरी पृष्ठभूमि नौकरी थी। जब मैं इस व्यवसाय में जुड़ा था तो मेरे अपलाइन फोन पर पूछते थे, आपके अगले सप्ताह का टारगेट क्या है? तो मुझे बहुत संकोच होता था कि अगले सप्ताह होने वाली सेल्स के बारे में कैसे बताऊं। भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं कि भविष्य को देख लूं और बता दूं। आइडिया लगाकर पिछले सप्ताह की सेल्स में जोड़ कर बता देता था। मैं बिल्कुल समझ नहीं पाता था कि लक्ष्य का मतलब क्या होता है, लेकिन इस बिजनेस को देखते देखते पता चला कि यही तो फर्क है अनाड़ी और खिलाड़ी में। अनाड़ी क्या करता है? केवल गेंद फेंकता रहता है और उसको कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन खिलाड़ी पहले लक्ष्य निर्धारित करता है और फिर गेंद फेंकता है और उनको मान सम्मान, धन, शोहरत सब कुछ मिलता है। वैसे लोग लक्ष्य क्यों नहीं बनाते? अब समझ आया। मुख्य कारण है, पहला, वे लक्ष्य को महत्वपूर्ण नहीं समझते क्योंकि ऐसे माहौल में पले बड़े हैं जहां किसी के पास लक्ष्य नहीं रहे हैं। इसलिए व्यक्त होने के बाद लक्ष्यों के शक्ति से अनजान रह जाते हैं। दूसरा, उन लोग को मालूम ही नहीं लक्ष्य कैसे तय करते हैं। तीसरा, वे असफलता से डरते हैं। चौथा, उन्हें अस्वीकृति का डर होता है। अगर सफल नहीं हुए तो लोग आलोचना करेंगे या हंसी उड़ाएंगे। आप अपने लक्ष्य बनाकर 3% लोगों में शामिल हो सकते हैं। मार्क मैक्रोमैक ने अपनी पुस्तक व्हाट दे डोंट टीच यू इन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 1979 और 1989 के बीच हार्वर्ड स्कूल में हुए अध्ययन के बारे में बताया है। 1989 में हार्वर्ड के MBA ग्रेजुएट से पूछा गया, क्या आपने अपने भविष्य के लिए स्पष्ट लिखित लक्ष्य तय किए हैं और उन्हें हासिल करने की योजना बनाई है? पता चला कि सिर्फ 3% ग्रेजुएट के पास लिखित लक्ष्य और योजना थी। 13% के पास लक्ष्य तो थे पर उन्होंने लिखे नहीं थे। 84% के पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं थे। सिवाय इसके वे बिजनेस स्कूल में जाने के बाद गर्मियों का आनंद ले। 10 साल बाद
1989 में शोधकर्ताओं ने उस क्लास के सदस्यों से दोबारा संपर्क किया। उन्होंने पाया कि जिस 13% के पास अलिखित लक्ष्य थे, वे लक्ष्य न बनाने वाले 84% विद्यार्थियों से औसतन 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। लेकिन उनमें सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि हार्वर्ड छोड़ते समय जिस ग्रेजुएट के पास स्पष्ट लिखित लक्ष्य थे, वे बाकी सभी 97% से औसतन 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। इन लोगों के मामले में इकलौता फर्क स्पष्ट लक्ष्य का था, जो उन्होंने पढ़ाई पूरी करते वक्त बनाए थे। अब फैसला आपका है कि आप अपने लक्ष्य बनाना चाहेंगे या एक आम जिंदगी बिताना चाहेंगे। लेकिन स्पष्ट लक्ष्य कैसे बनाने हैं, ये हम कहाँ से सीख सकते हैं? हम लक्ष्य पुस्तक ब्राथन ट्रेसी की सिस्टम के लीडर्स की ऑडियो CD के माध्यम से भी सीख सकते हैं। हमें 3 प्रकार के गोल सेट करना चाहिए: डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, नेक्स्ट 5 ईयरली, 10 ईयरली, 20 और लाइफ टाइम गोल। जैसे शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। लक्ष्य इतना ऊंचा और बड़ा होना चाहिए जिसकी कोई सीमा न हो। 3300 से ज्यादा अध्ययनों में पाया गया है कि महान लीडर्स में एक ऐसी गुण होता है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। यह गुण है भविष्य दृष्टता होने का। लीडर के पास विजन होता है, यही उनकी शक्ति होती है, स्पष्ट और साफ विजन। लक्ष्य निर्धारित के लिए कुछ गाइडलाइंस। लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए। S स्पेसिफिक निश्चित। M मेजरेबल मापनाक्य योग्य। A अचीवेबल प्राप्ति योग्य। R रियलिस्टिक वास्तविक। T टाइम बाउंडेड समय निर्धारित। लक्ष्य लिखे हुए होने चाहिए। आपके लक्ष्य हमेशा आपके सामने होने चाहिए, फ्रिज, दीवार, शीशे पर, तस्वीरों के रूप में इत्यादि। अपने लक्ष्य को रिवाइज करें और जरूरत समझे तो नए लक्ष्य बनाएं। अपने लक्ष्य को सदैव परिवार, दोस्तों के साथ शेयर करें। जब भी आप कोई लक्ष्य पूरा करें, अपने आप को इनाम दें। समकालीन इनाम वह चीजें हैं जो आप चाहते हैं अगले 3 से 6 महीने में। मध्यकालीन इनाम वह चीजें हैं जिन्हें आप चाहते हैं अगले 1 से 2 सालों में। दीर्घकालीन इनाम वह है चीजें हैं जिसे आप चाहते हैं 2 से 4 सालों में। लक्ष्य संबंधित विश्लेषण रिपोर्ट। ग्रुप ए 64% व्यक्तियों का कोई लक्ष्य नहीं होता। ग्रुप बी 33% का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता। ग्रुप सी 3% का लक्ष्य ही स्मार्ट होता है। आप विचार कीजिए कि आप किस ग्रुप में हैं तथा किसमें होना चाहते हैं। विश्लेषण में दर्शाए गए बी ग्रुप के व्यक्ति अपने जीवन में ए ग्रुप से 3 गुना अधिक सफल होते हैं और जबकि सी ग्रुप के व्यक्ति बी ग्रुप से 10 गुना अधिक सफल होते हैं। सफलता या असफलता एक चुनाव है। आपका वर्तमान आपका वह भविष्य है जिसका निर्माण आपने बीते हुए कल में किया था। निर्धारित लक्ष्य के अभाव में व्यक्ति घड़ी के पेंडुलम की तरह होता है, जो हिलता तो है मगर जाता कहीं नहीं। इस प्रकार लक्ष्य विहीन व्यक्ति करता तो बहुत कुछ है मगर पाता कुछ नहीं। आपके सपने क्या है? साकार बनाइए। 3 माह से 6 माह के लक्ष्य, 6 माह से
1 वर्ष के लक्ष्य, 1 वर्ष से 2 वर्ष के लक्ष्य, 2 वर्ष से 3 वर्ष के लक्ष्य, 3 वर्ष से 5 वर्ष के लक्ष्य, जीवन पर्याप्त लक्ष्य, आर्थिक आजादी, सुरक्षित जीवन, समय की आजादी, सोशल स्टेट, वृहद परिचय क्षेत्र। उन्हें विस्तार से लिख लीजिए, पिक्चर फोटो भी चिपका दीजिए। दूसरा, नामों की सूची तैयार करना। बड़े स्तर पर बिजनेस करने के लिए आपको अधिक से अधिक लोगों को अपना मार्केटिंग प्लान दिखाना पड़ेगा। इस कदम को पूरा करने के लिए आपको अपने परिचितों के नामों की सूची बनानी है। उन लोगों की भी सूची बनाएं जिन्हें पहले कभी अतीत में जानते थे। इसे इसिलेशन सूची कहते हैं। बिजनेस शुरू करने वाले कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें शुरू में अपने लोगों की सूची बनाने में काफी हिचकिचाहट महसूस होती है, लेकिन यह गलत बात है। एक कागज पर लोगों के नाम और फोन नंबर लिखने में डर किस बात का? कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी तो पूरी सूची उसके दिमाग में ही है, उसके पते डायरी में तो लिखे ही है, उसके पते डायरी में तो लिखे ही है, लेकिन वह वास्तविक सूची नहीं होती। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है और आगे बढ़ना है तो आपको इसके लिए टाइम देना पड़ेगा और अपनी तमाम हिचकिचाहट तथा डर को दूर फेंक कर नामों की एक सूची तैयार करनी होगी। अतः आपको सहायता के लिए अपने स्पॉन्सर तथा अपलाइन से संपर्क करना होगा। वे आपकी सहायता करेंगे। अगर कुछ पेजों में आपको लिस्ट तैयार करने तथा लोगों के सामने अपना प्लान दिखाने के बारे में सुझाव दिए गए हैं, आप कहीं ज़्यादा लोगों को जानते हैं जितना कि आप सोचते हैं। आप जिन्हें जानते हैं और जिन लोगों के नामों की सूची आपने बना रखी है, उनसे आप अपने समय में से कुछ समय निकाल कर मिलते रहिए। इस तरह वे आपके दिमाग में तो बने ही रहेंगे, उनसे जुड़े दूसरे लोगों के साथ भी आपका संपर्क बनेगा। लिस्ट क्यों बनाएं? किसी भी व्यवसाय में उत्पादन हेतु जिन प्रकार कच्चा माल आवश्यक होता है, उसी प्रकार हमारे व्यवसाय में लिस्ट कच्चे माल के रूप में कार्य करती है। दूसरा, लिस्ट का साइज हमारे व्यवसाय की प्रारंभिक सफलता भी दर्शाता है। तीसरा, बड़ी लिस्ट बड़ी सफलता की सूची होती है। चौथा, जितने बड़े हमारे लक्ष्य हैं, लिस्ट भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। लिस्ट कैसे बनाएं? लिस्ट में सदैव MAN का नाम शामिल करें। M जिसके पास मनी धन हो, A जिसके पास व्यक्त करने की एटीट्यूड अधिकतर हो, N जो व्यक्ति नीडी यानी जरूरतमंद हो। इसके अतिरिक्त लिस्ट में निम्न प्रकार के व्यक्तियों को भी सम्मिलित करें। पहला, MBBS महत्वाकांक्षी। दूसरा, प्रोडक्ट नीडी उत्पाद का जरूरतमंद। 3 सूची तैयार करें। करीबी हॉट लिस्ट। आपकी इनिशियल सूची में आपके रिश्तेदार, परिवार व करीबी दोस्त आदि को शामिल करें। आपको बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले इसी सूची से मदद मिलेगी। परिचितों के परिचित। वार्म सूची। इस सूची में आपके मित्र का मित्र, भाई बहन के मित्र, परिवार के सदस्यों के मित्र एवं आपके परिचित लोगों के नामों की सूची तैयार करें। आप देखेंगे कि जब आपको लोकल लेवल पर आपको सफलता मिली है तो उनसे आपको और अधिक दूरी तक जाकर बिजनेस करने का प्रोत्साहन मिलेगा। अपरिचितों
कोल्ड की सूची, कोल्ड लिस्ट। अनजान व्यक्ति जिससे आप अचानक या घटनावश मिलते हैं तथा जिससे हमारी बातचीत या यात्रा में चर्चा प्रारंभ हो जाती है, या इसमें आप स्वयं अपने प्रयासों से भी बात आगे बढ़ाकर कार्य जारी रख सकते हैं। अपनी सूची को बढ़ाना। निरंतर अपनी सूची में नए लोगों को शामिल करते रहिए ताकि यह सूची कभी खत्म ना हो। जो एसोसिएट अपनी सूची में जितने नए नाम शामिल करते जाते हैं वे निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। दिन व दिन उनका जीवन बेहतर होता चला जाता है। शुरू में जिन लोगों को नेटवर्किंग में अथवा असंभावनाएं तलाश में काफ़ी परेशानियां होती है, वे भी देखते हैं कि जैसे जैसे लोग से संपर्क करते जाते हैं नए नए दोस्त बनते चले जाते हैं। लिस्ट बनाने के माध्यम। टेलीफोन डायरी, फोटो वीडियो एल्बम, विजिटिंग कार्ड, आमंत्रण पत्र की सूची। अपनी सूची को बढ़ाना। निरंतर अपनी सूची में नए लोगों को शामिल करते रहिए ताकि यह सूची कभी खत्म ना हो। जो एसोसिएट अपनी सूची में जितने नए नाम शामिल करते जाते हैं वे निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं और दिन व दिन उनका जीवन बेहतर होता चला जाता है। शुरू में जिन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में अथवा संभावनाएं तलाश में काफ़ी परेशानी होती है, वे भी देखते हैं कि जैसे जैसे लोग संपर्क आते हैं नए नए दोस्त बनते चले जाते हैं। नेटवर्किंग के बारे में कहा जाता है, यह एक असहयोग सूचनाओं के आधार पर प्रोफेशनल तथा पर्सनल कॉन्टेक्ट्स को एक सूत्र में बांधने का नायाब तरीका है। इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि यह कॉन्टेक्ट बनाने तथा उसका फायदा उठाने की एक कला है। इसमें एक कन्वर्सेशन सेमिनार तथा पड़ोस में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क बनाने की कोशिश की जा सकती है। एक अच्छा नेटवर्कर हर मौकों पर एक नए दोस्त बना लेता है तथा उसमें संभावनाएं तलाश कर लेता है। बस जैसे ही आपको एक बार संभावनाएं तलाशने का हुनर आ जाता है तो आपको किसी भी बिजनेस प्लान दिखाने में हिचक नहीं होती। फिर तो आपको बिजनेस में मौकों तथा संभावनाएं बढ़ती ही जाती है। सूची बनाने के साधन। पहला, प्री एसोसिएट लिस्ट। प्री एसोसिएट टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लिस्ट बनाकर बहुत कम समय में एक बढ़िया एसोसिएट बन सकते हैं। स्पॉन्सर तथा अपलाइन को अपना मेमोरी जागर अवश्य बढ़ाना चाहिए तथा जिन लोगों के नामों की आपने लिस्ट बनाई है उसका रिस्पॉन्स भी जान लेना चाहिए। अपने हर नए एसोसिएट को अपनी नई लिस्ट जरूर नोट करा दे ताकि वह वास्तव में कहीं कुछ भूल ना जाए। आपको उन्हें समय देना चाहिए तथा उनके रिस्पॉन्स का इंतजार करना चाहिए। आपको उस आदमी का भी नाम भी नोट कर लेना चाहिए जिसका नाम उन्होंने बातचीत के दौरान लिखा था। आपको अपनी लिस्ट के आधार पर तेजी से काम करना चाहिए तथा उन लोगों का रिस्पॉन्स नोट करना चाहिए जैसे काला, सफ़ेद, गरम, ठंडा आदि। अपनी लिस्ट बनाने का क्रम रोके नहीं और ना ही ज़्यादा लोगों से इस पर डिस्कस करें। अगर आप किसी पति पत्नी से बात कर रहे हो तो आपको चाहिए कि आप अपने अपलाइन पर दोनों से अलग अलग रिस्पॉन्स लें, फिर उसके आधार पर एक कंबाइंड रिस्पॉन्स नोट करें और आगे बढ़ें। किसी भी आदमी के बारे में
पहले फैसला न ले बैठे। साथ में कॉमन मेमोरी जोगर रिमाइंडर दिया है, जिससे यह पता चलता है कि आपके दिमाग में जो पहले नाम आया उसे नोट कर लिया। यही फ्री एसोसिएशन एक्सरसाइज है। किस आदमी का नाम आपके मन में सबसे पहले आया? जब मैंने कहा नर्स, दांत का डॉक्टर, स्टूडेंट, राजीव, संगीता, संजिका, सुरेश, सुमन, सुषमा, नीतू, श्रीनिवास, सैम्पा, पुलिस मैन, म्यूजिक टीचर, लाल बाल, ओवन वेट, स्क्रीनी, कारपेंटर, चंद्रेश, अनंत, किरणलता, योगेंद्र, मुरारी, संदीप, फडनीस, हितेंद्र, पंकज, रेस्टोरेंट मालिक, बैंक का खजांची, ऑफिस मैनेजर, जर्नल, मैकेनिक, पद्मनाभ, प्रिया, रमेश, कल्पना, विनोद, सुधीर, रंजीत, तन्मय, अमरजीत, फोटोग्राफर, प्रॉपर्टी डीलर, अभ्यास, अभय, सरिता, महेश, विजय, यशपाल, सजाद, रफीक, सुनील, मिलिंद, भ्रष्टाचार्य, रीता, रमा, कलानिधि, इलेक्ट्रीशियन, आर्किटेक्ट, एक्टर, एक्ट्रेस, वेटर आदि आदि। ऐसे कई सारे नाम हैं जिसे आप बुक में जाकर देख लें, या फिर ऐसे भी आप सोचकर अपने माइंड से, जैसे मेमोरी जोगर हो गया, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। किसी को नाम से अगर याद नहीं है, फेस से याद है, तो उसे भी हम याद कर सकते हैं। ऐसे ही हम कई सारे नामों की लिस्ट निकाल सकते हैं। चलिए साथियों, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो और ऑडियो में। अगर हमारा ये वीडियो ऑडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।